महर्षि से यह पूछे जाने पर कि महर्षि सत्य क्या है, महर्षि सत्य को बतलाते हुए कहते हैं, सत्य हमेशा रहता है, वह नाम और रूप से रहित है, किंतु सभी नाम और रूप का आधार है। वह सत्य स्वयं अनंत होते हुए भी सब सीमाओं का आश्रय स्थल है। वह बद्ध नहीं है और स्वयं सत्य होते हुए सभी मिथ्या पदार्थों का आधार है। सत्य ही एकमात्र आधार है समस्त विश्व का। समस्त विश्व सत्य पर ही टिका हुआ है। वह सत्य कोई और नहीं बल्कि आत्मा है, और वह आत्मा स्वयं तुम ही हो। जब इस आत्म चैतन्य में अहंकार रूपी वृक्ष उग आता है तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यह व्यक्तित्व ही समस्त दुखों का कारण बनता है, किंतु सत्य की अवस्था का एहसास परमानंद है। सत्य वह है जो है, वह जैसा है वैसा ही है। वह वाणी से परे है। वह सत असत इत्यादि शब्दों से भी व्यक्त नहीं होता। वह इन सभी ख्यालों से भी परे है। सत्य बस सत्य है। वह सत्य आत्मा है जो पदार्थ विषयक ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर शेष रहने वाली चेतना है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य में अज्ञान नहीं होता है, अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता में अज्ञान अंधकार लेस मात्र भी नहीं होता है। इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य भी सत्य ही हुआ। सत्य समस्त कुछ है, सत्य से अलग कुछ नहीं है। नानात्व प्रकार के दिखने वाले विषय वासनाएं भी सत्य के आधार पर टिकी हुई हैं। सत्य समस्त वस्तुओं का आधार है। वह शरीर शोक रही सत्ता जो जगत के रहने पर ही नहीं बल्कि उसके अभाव में भी निरंतर प्रकाशित होती रहती है। वह सत्ता ही तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जो सत्य ही है, जो अंदर बाहर चिदानंद रूप में समान रूप से प्रकाशित होता रहता है। वह परमानंदमय सत्य ही है और सत्य का स्वरूप मौन है। इस प्रकार मौन भी सत्य ही हुआ तथा मौन ही आत्म साक्षात्कार की अवस्था को कहते हैं। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो वह मौन हो जाना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप मौन ही है। मौन हमारा निज स्वरूप है, जिसमें हमारा आत्म चैतन्य प्रकाशित होता है। जब तक मन विक्षिप्त है तब तक आत्मा नहीं। जैसे ही मन निश्चल होता है वैसे ही आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा की प्राप्ति सत्य की प्राप्ति के समतुल्य है, क्योंकि आत्मा और सत्य दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। इस सत्य को ज्ञानी जन अखंड ज्ञान की अवस्था कहते हैं। समझ लो कि ज्ञान ही
वैराग्य है और ज्ञान ही विशुद्धि है। ज्ञान ईश्वर तुल्य है, वह ज्ञान जिसमें आत्मा की कभी भी विस्मृति नहीं होती है, अमृत तत्व है। या यूँ कहें, ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान, आत्मा, सत्य पृथक पृथक नहीं है, सब एक ही हैं, केवल शब्दों का हेर फेर है। हरि ओम तत्सत।